क्या सच में बिग बॉस ओटीटी स्क्रिप्टेड है? क्या है बिग बॉस ओटीटी में हुए इस अश्लील किस की सच्चाई? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सलमान खान को भी थप्पड़ मार दिया, और कौन है गुम है किसी के प्यार में सीरियल में नजर आने वाली ये हॉट एक्ट्रेस? कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्में जिन्हें 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड कौन होते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती है? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 चल रहा है जिसने वॉचिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इसमें कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। चलिए जानते हैं इसी के बारे में। देखिए, बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है या फिर नहीं, इस बारे में अगर कहा जाए तो बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता भी है और नहीं भी। बिग बॉस में कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं और कुछ चीजें नहीं भी। बाकी बात करें बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हुए इस किस की, तो इस बारे में लोग कह रहे हैं कि इन्होंने फेम के लिए ऐसा किया है। बाद में सलमान खान ने इन्हें डांटा भी बहुत, क्योंकि सलमान खान को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फैक्ट नंबर 11, सलमान खान वैसे तो काफी दबंग है और उनसे जो पंगा लेता है बर्बाद हो जाता है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ सलमान खान से पंगा लिया बल्कि उनके थप्पड़ भी मारा। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सुभाष घाई का। सलमान खान खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो गया था और फिर सुभाष घाई ने सलमान खान के थप्पड़ मार दिया था। जॉन इब्राहिम और सलमान खान का भी एक बार कैटरीना कैफ की वजह से झगड़ा हो गया था। सलमान ने जॉन को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद जॉन ने भी हाथ साफ कर लिया। 2009 में मशहूर बिल्डर की बेटी मोनिका ने एक पार्टी में शराब पीकर सलमान खान को थप्पड़ भी मार दिया था। फैक्ट नंबर 10, भाविका शर्मा टीवी इंडस्ट्री की काफी हॉट और खूबसूरत अभिनेत्री हैं जो आजकल टीवी के सबसे फेमस शोज में से एक गुम है किसी के प्यार में नजर आ रही हैं और लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाविका शर्मा मुंबई में ही जन्मी थी और इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। ये टीवी इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से हैं। इन्हें असली पहचान सब टीवी के शो मैडम सर में मिली थी, जिसमें इनके किरदार को काफी पसंद किया गया, और हाल ही में गुम है किसी के प्यार में सीरियल में ये देखी गई, जो काफी पॉपुलर है और इस शो की ऑडियंस इन्हें बहुत पसंद कर रही है। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर भी काफी फेमस है। फैक्ट नंबर 9, क्या होगा अगर असली डायमंड को हथौड़े से मारा जाए? दोस्तों, वैसे तो डायमंड बहुत ही ज्यादा मजबूत मटेरियल होता है और कहा जाता है कि यह हथौड़े से भी नहीं टूटता, पर अगर ऐसा असल में किया जाए तो क्या होगा? ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हाल ही में हुआ जिसमें असली डायमंड को लोहे की एक परत पर रख दिया गया और इसके बाद इस पर हथौड़े से वार किया गया, तो डायमंड को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन लोहे की परत पर डेंट पड़ गया। फैक्ट नंबर 8, जब कुछ फिल्में 100 करोड़ कमाकर सुपरहिट हो जाती हैं तो वहीं कुछ ऐसी भी फिल्में बॉलीवुड में आ चुकी हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा के घाटे में रही। सबसे पहले बात करते हैं आदि पुरुष की। 700 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म को 200 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। तीसरे नंबर पर आती है अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, जिसका बजट 160 करोड़ रुपए था लेकिन इसने केवल 42 करोड़ रुपए ही कमा पाए। रणबीर कपूर की शमशेरा मूवी का बजट 180 करोड़ रुपए था लेकिन ये 50 करोड़ रुपए ही कमा पाई। लाल सिंह चड्ढा को भी 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। फैक्ट नंबर 7, रेत के ऊपर ज्यादा ऊंची बिल्डिंग रुक नहीं पाती, फिर भी दुबई की इतनी ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा रेत पर कैसे टिकी हुई है? देखिए, दुबई की बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है वो दुबई की रेत पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की रेत पर बनी हुई है। जी हाँ, दुबई में इतनी सारी रेत होने के बावजूद भी इसकी फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया की रेत पर की गई, क्योंकि दुबई की रेत का शेप ऐसा होता है कि वो टाइटली कभी जुड़ नहीं पाती क्योंकि उसमें एयर रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रेत का शेप अलग होता है जिससे वो टाइटली जुड़ जाती है। और एक वजह यह भी है कि इसकी नींव में बहुत ज्यादा सरिया का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 6, ऋतिक रोशन वैसे तो आज बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऋतिक रोशन के बॉलीवुड में आने से पहले उनके पिता को लगता था कि वो कभी बॉलीवुड में अपना नाम नहीं बना पाएंगे और इंडिया की ऑडियंस इन्हें कभी पसंद नहीं करेगी। ऋतिक रोशन के पिता काफी बड़े डायरेक्टर हैं और उनका मानना था कि ऋतिक रोशन का जो लुक है वो काफी हद तक हॉलीवुड एक्टर्स की तरह है। उनका आई कलर और फेस स्ट्रक्चर हॉलीवुड एक्टर्स की तरह है, इसलिए इंडिया की ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि ये कोई अंग्रेज है और इसलिए वो ऋतिक रोशन को पसंद नहीं करेंगे। ऐसा वो इसलिए सोचते थे क्योंकि यंग एज में वो भी ऐसे ही थे और इसलिए एक्टर के तौर पर उन्हें ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, लेकिन ऋतिक रोशन ने इस बात को गलत साबित किया। फैक्ट नंबर 5, कछुए के बच्चों की ऐसी संघर्ष भरी कहानी जो आपको भी हैरान कर देगी। जब मादा टर्टल अंडे देने वाली होती है तो वो समुद्र के किनारे आ जाती है और रेत में थोड़ा गड्ढा करके उसमें अंडे दे देती है। ये एक बार में 80 से 100 अंडे दे देती है और फिर इन्हें रेत से ढककर फिर से समुद्र में चली जाती है। 60 दिनों बाद इससे बच्चे निकल आते हैं, लेकिन रेत में दबे होने की वजह से केवल 40% बच्चे ही बाहर निकल पाते हैं और फिर जब ये बच्चे समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो इनमें से भी कई को समुद्र के खतरनाक शिकारी अपना शिकार बना लेते हैं और केवल 20% बच्चे ही समुद्र तक पहुंच पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारतीय युगांडा की इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। ये बात 19वीं शताब्दी की है, जब अंग्रेज भारतीय लोगों को युगांडा ले गए थे वहां की रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर धीरे धीरे इंडिया के लोग वहां फैलते चले गए और वहां के 90% बिजनेसेस इंडियंस के ही थे। लेकिन तभी ईदी अमीन युगांडा का शासक बना, जिसने सारे इंडियंस को युगांडा से भगा दिया और उनके बिजनेस को हड़प लिया, लेकिन इससे वहां पर इन्फ्लेशन आ गया। बाद में एक और प्रेसिडेंट ने भारतीयों को फिर से इन्वाइट किया और आज के समय में युगांडा में भारतीयों की संख्या भले ही 1% से कम हो, लेकिन
लेकिन वो बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए युगांडा के टैक्स रेवेन्यू में उनका योगदान 65% है। फैक्ट नंबर 3, एक बार शाहरुख खान की जान कोयला फिल्म की शूटिंग के दौरान जाते जाते बची थी। असल में एक सीन में उन्हें रेलवे ट्रैक पर आग लगाकर दौड़ना था। इस सीन को करने से पहले उन्होंने फायर प्रूफ कपड़े पहने थे और वाटर जेल भी लगाया था, पर यह सिर्फ उन्हें 20 सेकंड के लिए बचा सकता था। जैसे ही उन्हें आग लगाई गई वैसे ही आग बढ़ गई और वो जमीन पर गिर गए। हालांकि यहाँ पर काफी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, इसलिए उनकी जान बचा ली गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अभी आप ये जो देख रहे हैं ये पहाड़ों से पानी लाने की निंजा टेक्निक है। इसमें घड़ों को एक के बाद एक नीचे रखा जाता है और फिर पानी नीचे की ओर आता रहता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कई जगहों पर पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे लाने के लिए किया जाता है। पानी तो वैसे भी नीचे आ सकता है, लेकिन उससे पहाड़ों की जो मिट्टी होती है वो कट कट कर बह सकती है, पर इस टेक्निक से ऐसा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड कौन होते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती है? प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड्स एसपीजी ऑफिसर्स होते हैं जो CISF, CRPF, BSF जैसी ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्ट होते हैं और इनकी 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होती है और वीकली टेस्ट होते हैं। एक भी टेस्ट फेल होने पर इन्हें इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में फिर से भेज दिया जाता है। एक ऑफिसर सिर्फ 3 साल में इस यूनिट का हिस्सा बना रह सकता है। इन्हें पब्लिक में कोई फेस एक्सप्रेशन देने की इजाजत नहीं होती। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार इन्हें साल के 8 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।